हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज स्टॉकिस्ट, आपका अपना चैनल फॉर डेली प्रेडिक्शंस। तो एज पर ट्रेडिशंस हम चालू करते हैं अपनी पोस्ट एनालिसिस से कि हमने जो टिप्स दी 110521 उन पे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी ज़्यादातर ट्रिप बुलिश थी और एक ही टिप हमारी बेरिश थी और आज निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कई बार आपको बता रखा है और वापस रिमाइंड मुझे लगता है कि करना चाहिए हर वीडियो में कि जो हम ट्रेड सेलेक्ट करें ना वो निफ्टी की डायरेक्शन को थोड़ा देख के सेलेक्ट करें। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। इनकेस हमारा चला हुआ ट्रेड है तो कोई इशू नहीं, पर अगर हम नया ट्रेड जो भी लेते हैं वो हम अगर ध्यान में रख के लें कि कैसे हमारा निफ्टी काम कर रहा है। निफ्टी जैसे SGX निफ्टी है वो थोड़ा निफ्टी से पहले शुरू हो जाता है, तो उसके क्या ट्रेंड्स है उनको देख के थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड अगर सेलेक्ट करें तो हमारे ट्रेड्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि निफ्टी क्या है, ग्लोबल क्यू से चलता है और निफ्टी का इफेक्ट सारे स्टॉक्स पे पड़ता है। तो ये बात आप सबको पता है, तो जस्ट अ रिमाइंडर, मैं बस आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि निफ्टी के डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड करेंगे तो फिर हमारे ट्रेड्स की सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एसीसी से। एसीसी का टारगेट 1933.29 है और हम 1920 तक पहुंच चुके हैं। इसका प्रीवियस क्लोज था 1885.7। 3 दिन का सिग्नल है, तो कंटिन्यूड ट्रेड है। अशोक लीलैंड का 3 दिन का सिग्नल है, इसका भी टारगेट 119.41 है। हमारे डायरेक्शन में आज 116.9 तक पहुंचा। 119.41 इसका टारगेट है। BDL का 344.87 टारगेट था और ये अपने टारगेट से आगे पहुंच चुका है। 362.4 तक ये पहुंच चुका है, तो ये अपना टारगेट अचीव कर चुका है। इवन दो निफ्टी वॉज डाउन, हमारा ये टारगेट अचीव हुआ है। फिर DLF पे हमारा टारगेट 269.57 था, हमारा टारगेट अचीव हुआ है। 271.7 हमारा टारगेट अचीव हुआ है। एस्कॉर्ट्स में हमारा टारगेट है 1231.05। तो हमारे टारगेट अब एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, हमारे इंटरडे ट्रेडिंग नहीं है कि एक ही दिन में हमारा बिल्कुल डायरेक्शन में जाके खत्म हो। कल एस्कॉर्ट्स हमारा बहुत तेजी से हमारे डायरेक्शन में बढ़ा था। आज हमारा डायरेक्शन से थोड़ा मतलब हमारे कल के क्लोज से थोड़ा सा नीचे तक रहा है। बट कोई नहीं फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने फ्रेंड्स ये ट्रेड कंटिन्यू किया है, इट विल अचीव इट्स टारगेट इन फ्यू डेज। एक दिन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इन्फी की बात करें, इन्फी हमारा बेरिश था विद द निफ्टी ट्रेड था, तो जिन्होंने भी ये ट्रेड सेलेक्ट किया है दे आर वेरी नियर द टारगेट। 1320 पे हमारा टारगेट है और 1325 तक ये पहुंच चुका है और कल तक ये टारगेट अचीव भी हो जाएगा। IRCTC में जिन्होंने ट्रेड किया बहुत अच्छा रहा, आज बुलिश रहा और 1800.4 तक ये पहुंचा है। 1805.85 इसका टारगेट था। एक ही दिन में काफ़ी क्लोज पहुंच गया अपने टारगेट में। तो जिन्होंने भी इसको किया था काफ़ी मैसिव प्रॉफिट्स होंगे। ITC में बुलिश था। 210.17 इसका टारगेट है। 206.5 तक पहुंचा है, कल परसों में अचीव कर लेगा। M&M की बात करें तो M&M में ये हमारा बुलिश ट्रेड था और ये थोड़ा 779.7 थोड़ा नीचे रहा आज। तो फ्रेंड्स, एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि हमारा टारगेट थोड़ा मतलब हमारा ट्रेड थोड़ा नीचे रहे, इसलिए हम इंटरडे ट्रेडिंग पे नहीं ध्यान देते हैं। हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे ध्यान देते हैं कि एक आध दिन अपना नीचे भी जाए तो वो अगले दिन कंपनसेट हो जाएगा और एक ही दिन का बुलिश है तो आज ही जिन्होंने ट्रेड लगाई थी कल परसों में उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। मारुति पे बात करें, ये तो अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड चल ही रहा है, बस टारगेट अचीव नहीं किया। आज थोड़ा नीचे बंद हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने दिनों से हमारा प्रॉफिट में चल रहा था। जिन्होंने डेली प्रॉफिट बुक किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं प्रॉफिट अभी बुक किया है तो उनका एक दो दिन में ये ट्रेड खत्म हो जाएगा, क्योंकि टारगेट हमारा काफ़ी नीचे से हमने चालू किया था और काफ़ी ऊपर तक हम आए, 200 रुपये तक हम ऊपर है। तो RBL बैंक पे हम बात करें तो ये बुलिश था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहा है। अच्छा, RBL बैंक की तरह हमारा HDFC में भी स्टॉप लॉस, दो हमारे स्टॉप लॉस रहे हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल ही ट्रेड कौन और ही, और आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते और हमारे आगे की प्रॉफिटेबिलिटी में चांस बहुत कम। लेकिन लकीली फॉर अस कि HDFC और RBL बैंक दोनों ही इतने नीचे से चालू हुए थे कि आपने ट्रेड लगा ही नहीं पाया। एक तो एक दिन का सिग्नल था और दूसरी बात है कि इनका जो ओपनिंग हुई वो स्टॉप लॉस से नीचे हुई, तो यू कुड नॉट हैव पुट योर प्लेस योर ट्रेड। तो जिन्होंने भी ये टिप्स देखी होंगी तो वो अपना ट्रेड लगा ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस से नीचे से चालू हुआ है। तो इस चीज़ से हमें क्या है कि जब बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हमारे स्टॉक्स में हो रहे होते हैं किसी अलग डायरेक्शन में अगेंस्ट ट्रेडिंग टिप्स, तो हमें ये फ़ायदा रहता है कि नॉर्मली
वो ऐसे होते हैं कि वो हम ट्रेड लगा ही नहीं सकते। अब लेट्स टॉक अबाउट टेकएम। तो टेकएम की बात करें तो ये थोड़ा नीचे रहा, बट स्टिल द ट्रेड इज कंटिन्यूइंग। टेकएम का ट्रेड भी आज, क्योंकि आईटी स्टॉक्स वगैरह में काफ़ी इन्होंने ग्लोबल की उसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ कम दिखी, तो आज काफ़ी डाउन बंद हुआ है, 986.95 में बंद हुआ है। पर के तक गया है, तो नीचे काफ़ी रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है। ये बुलिश था आज एक दिन में, इसका टारगेट है 1008, 2-3 दिन में अचीव करेगा। जील की हम बात करें 189, 2 दिन का बुलिश था, सही पहले दिन बहुत सही चला था, 193 हाई तक बनाया था। आज हाई इसका 189.80 रहा है, नीचे ही रहा, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसका टारगेट बहुत पास है, 1-2 दिन में ही अचीव हो जाएगा। तो ये रही आज के हमारे एनालिसिस टिप। हमने फिर से यही सीखा कि वेन एवर वी प्लेस न्यू ट्रेड्स, तो हमें थोड़ा निफ्टी का डायरेक्शन देख लेना चाहिए। वैसे हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती हैं, वन डे ट्रेड नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में अगर एक दिन हमारा थोड़ा नीचे भी बंद हो रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन कवर अप कर लेगा। तो वी शुड नॉट पैनिक, प्रेस द पैनिक बटन वेरी सून। वी शुड एनालाइज आवर ऑप्शंस एट द हैंड। और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेडिंग टिप्स फॉर 12/05/21। और आज जो हमारे व्यूअर के स्टॉक्स हैं, काफ़ी लोगों ने अपने स्टॉक्स के बारे में पूछा है, तो उन्हें स्टॉक्स पे भी हमने एनालिसिस किया। we'll also give our analysis on those stocks in the coming session. So friends, keep sending your queries and your uh, queries regarding your stocks which you want to invest in, और प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी में करना है तो उनके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। विल बी एबल टू हेल्प यू आउट एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिंग टिप्स फॉर 12/05/21। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारे 12/05/21 के लिए क्या टिप्स हैं। तो आज जो हमारे फ्रेश टिप्स हैं उसमें देखिए, बुलिश में है बाटा इंडिया, गोदरेज, सीपी, आईएफएल। आईएफएल इज वेरी नियर इट्स टारगेट। तो और उसके बाद है आईआरसीटीसी, एमएनएम। ये हमारे बुलिश के टारगेट, बुलिश के ट्रेड्स हैं। और इन्फीएफ और रेंको सीमेंट हमारे बेरिश है। तो बाटा इंडिया से स्टार्ट करते हैं। बाटा इंडिया, गोदरेज, सीपी दोनों पहले दिन के हैं ट्रेड्स, और रेमको सीमेंट भी पहले दिन का ही है। तो कल पहला दिन होगा जब आप ट्रेड कर पाएंगे इन पे। तो बाटा इंडिया से बात करते हैं। पहले दिन का बुलिश, इसका टारगेट है 1393.56। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स ने बात की थी कि टारगेट हम परसेंटेज में बताएं क्लोज के, तो हमने वाला कॉलम आज ऐड किया हुआ है। तो viewers, we take your tips and comments seriously. So we are starting with our percentage thing. तो बाटा इंडिया में हमारा 1368.45 हमारा क्लोज है, और उसका टारगेट 1393.56 है। तो 1.83% का टारगेट है कंपेयर टू क्लोज। गोदरेज सीपी पे हमारा बुलिश है 716.2, और हमारा टारगेट है 728.79, स्टॉप लॉट 700। आईएफएल में हमारा ऑलरेडी मतलब 3 दिन का बुलिश सिग्नल है, इट्स मूविंग इन द डायरेक्शन। 285.87 टारगेट है, अभी का क्लोज है 273.35। तो ये चल ही रहा है ऑलरेडी, इसका हाई और भी ज़्यादा क्या कल परसों में इसका टारगेट अचीव हो जाएगा। इन्फी की बात करें, इन्फी हमारा कल का कंटिन्यूड ट्रेड है, तो बेरिश है। आज टारगेट हमारा 1320.46 है। आज ये 1325 तक तो जा ही चुका है, तो मेरे ख्याल कल ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि ये 2 दिन का ट्रेड है ना, तो आपको परसेंटेज कम दिख रहा होगा, बट एनीवे एक दिन हो चुका है इस ट्रेड को, तो उस हिसाब से आप समझिए कि इट वुड हैव बीन अ वेरी हाई परसेंटेज ट्रेड इन द स्टार्टिंग। आईआरसीटीसी बात करें, 2 दिन का बुलिश था। आज इसने एक्चुअली टारगेट के बहुत पास पहुंच गया, 1800 के आसपास। तो इसमें टारगेट बिल्कुल मतलब अचीव सही है। तो आईआरसीटीसी फॉर यू गाइस 1800 तक तो पहुंच ही गया था, कल अपना बचा हुआ टारगेट भी अचीव कर लेगा। एक्चुअली जो परसेंटेज वाला कॉलम है ये पहले दिन के ट्रेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा अभी इतना परसेंट बचा है। अब ये जो आईआरसीटीसी और इन्फी जैसे ट्रेड्स हैं ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी डिस्टेंस से कवर कर चुके हैं अपनी जर्नी टू द टारगेट। फिर एम एंड एम की बात करते हैं फ्रेंड्स। एम एंड एम में भी 2 दिन हो चुके हैं, बट दिस टारगेट इज एक्चुअली फाइन, 4.73 है, क्योंकि आज इसके टारगेट के डायरेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट आज हमारा काफ़ी बेरिश रहा। तो इसमें अगर आप फ्रेश ट्रेड लगाएंगे तो नियर द मतलब टारगेट आपको उतना ही मिलेगा। जिनके कंटिन्यू ट्रेड्स हैं वो देखें, उनका भी टारगेट परसेंट सिमिलर ही रहेगा।
क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, अपना ज़्यादा मूव नहीं हुआ टारगेट के डायरेक्शन में, तो they can still join this trade and reap the profits. रैमको सीमेंट की बात करें तो एक दिन का बेरिश है हमारा, 937.9 पे क्लोज हुआ था और टारगेट है इसका 931.94। तो फ्रेंड्स इसका टारगेट बहुत कम है, तो मेरे ख्याल कल ही अचीव हो जाएगा सुबह सुबह ही। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करनी है तो वही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि एनीवे कल ही टारगेट अचीव होना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत कम टारगेट है और अगर आप इस ट्रेड को स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं टारगेट, क्योंकि इसका काफ़ी कम। तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारी टिप्स, और काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने हमसे डिस्कस किया था कि हम उनको बताएं कि क्या और स्टॉक्स, उनके जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उनका उन पर हमारी क्या राय है। तो हमारे पास 3 क्वेरीज आई थी और भी थी, बट ये 3 मिनिमम 3 बहुत बुलिश थी। इसमें क्या है कि इनको हमने प्रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो ये 3 एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं ये समझाने के लिए कि हमारी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फिलॉसफी है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स पे भी कैसे एप्लीकेबल होती है। तो जैसे बॉम्बे बैंक 4 दिन का बुलिश है, और ये जो है आज का जो क्लोज है इसका, ये ऑलरेडी टारगेट से हमारे ज़्यादा है 72.33, तो हमारा टारगेट इसमें ऑलरेडी अचीव्ड है, तो ट्रेड टारगेट से ऊपर चल रहा है। तो बेसिकली इट्स, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो दिस इज द टाइम यू कैन जस्ट मूव आउट विद योर। इसमें क्या है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं ना बॉम्बे डाइंग में, वो क्या अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ शेयर्स बेच दिए अगर आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे मान लो 500 शेयर्स हैं तो, या 1000 शेयर है तो कुछ आधे बेच दिए, आधे रख लिए कि अगर और ज़्यादा अभी अब जाता है, अब ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा बेयरिश ब्रेकआउट तो नहीं है, अभी हमने टारगेट को अचीव कर चुका है। अब कितना ऊपर जाएगा टारगेट अचीव करने के, उसका हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो मार्केट सेंटिमेंट। हाँ, लेकिन व्हाट वी कैन सजेस्ट है कि अब ये क्योंकि टारगेट अचीव कर गया तो थोड़ा सा फॉल तो होगा। फिर इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता है, ये बहुत ही अलग बात है। ग्लैनमार्क की बात करें तो फ्रेंड्स, ग्लैनमार्क का जो आईपीओ आने वाला है ना, इस वजह से भी लोग काफ़ी ग्लैनमार्क के शेयर्स अभी बाय कर करके रख रहे हैं, डिलीवरी रख रहे हैं उसकी, तो इस वजह से उसका बुलिश ट्रेंड है। इसके शेयर्स आप बचा के रख भी सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो जो ग्लैनमार्क का आईपीओ आने वाला। तो हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो इट्स दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम यू कैन यूज इट टू बुक प्रॉफिट्स पार्शियल। लेट्स टॉक अबाउट यूपीएल। यूपीएल में भी फ्रेंड्स यही केस है कि हमारा जो करंट क्लोज है आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द टारगेट। 640 है तो 684.35 तक पहुंच चुका। तो वी वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर आपको वेट करना है तो कोई इशू नहीं है, वेट भी कर सकते हैं, यू कैन यूज़ योर ओन जजमेंट। पर अभी एज सच टेक्निकली इसका कोई बेयरिश ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो वी वुड नॉट सजेस्ट कि यू सेलिंग ऑफ ऑल द शेयर्स। पार्शियली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हटाया तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कम्प्लीटली कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट वेदर द सिग्नल इज कंटिन्यू, क्योंकि नॉर्मली इतना हाई पहुंचने का थोड़ा सा डाउनफॉल, थोड़ा सा करेक्शन आता है स्टॉक। तो इसमें करेक्शन आएगा डेफिनेटली। तो इन तीनों स्टॉक्स में आप पार्शियल, ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू पाइल अप ऑन दीज शेयर्स। So hope you guys liked our session and have seen our tips for today. If any queries, we will be happy to help you guys with. And please mail your queries at west.stockist@gmail.com. You can send your queries on as Twitter, on Twitter also, on YouTube comments, on Quora. We are also on Quora, or in our Telegram group. ठीक है? Hope you are having nice trading sessions and hope you are earning profit with us, because our motto is that everybody should grow their own money and it should not lie idle. So have a happy trading session. Like, share, subscribe our video. Okay? So that we continue to give you our tips so that you can earn more money and grow your money.